खामोश ए दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना अच्छा नहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। लाइक के साथ एहतराम सामईन मुकर्रम, तौहीद तमाम इबादात की असास है। तौहीद का मतलब है अल्लाह को ज़ात के अंदर, सिफ़ात के अंदर, इबादत के अंदर, सजदे में अल्लाह के सिवा किसी और को शामिल न करना तौहीद कहलाता है। जन्नत में उस वक्त तक कोई जा ही नहीं सकता जब तक इंसान के पास तौहीद, वहदानियत और कुल हुवल्लाहु अहद का बोल और कलिमा ना होगा। जन्नत में जाना इंसान के लिए महाल है, मुश्किल है। हमारे कुछ दोस्त लफ्ज़ तौहीद पे एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि देखें आप बहुत ज़्यादा तौहीद की रट लगाते हैं। कुरान करीम में ज़रा दिखाएं तौहीद लफ्ज़ कहाँ पे आया है। हदीस के अंदर तौहीद का लफ्ज़ कहाँ पे आया है, पहले आप ये दिखाएं। मेरे अजीज़ भाई, तौहीद का मतलब है किसी को एक मानना, किसी को यकता तस्लीम कर लेना। अल्लाह को ज़ात के अंदर, सिफ़ात के अंदर, इबादत में तन तन्हा अकेला तस्लीम करना तौहीद कहलाता है। अरबी ज़ुबान में एक के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल कुरान करीम में हुए हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए अल्लाह एक है। अहद का माना एक, और तौहीद उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, अहद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जब मुझे और आपको उर्दू ज़ुबान, अपनी ज़ुबान में लफ्ज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आखिर कोई ना कोई उर्दू का लफ्ज़ तो लाना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई, तौहीद उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी में भी इस्तेमाल हुआ है और इसका लफ्ज़ी माना है एक। और एक के लिए कुरान करीम में लफ्ज़ आया अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए अल्लाह एक है। एक के लिए दूसरा लफ्ज़ जो कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद इस्तेमाल हुआ है। कौन सा लफ्ज़ी? वाहिद। असी आम आदि उर्दू ज़ुबान च भी आम ही गल्लां च ने यार तू वाहिद वो बंदा जिन्हें इंज किया हैगा, तो वाहिद आंदे ने एक नूं। ते जो वाहिद दा मतलब एक होया ते इनदा मतलब तौहीद ते साबित होगी। तौहीद दा भी की मतलब है? एक। ते फिर एतराज़ है बंदा नहीं दम। अल्लाह ने कुरान करीम में लफ्ज़ वाहिद को भी इस्तेमाल किया। अल्लाह ने क्या फरमाया? व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। के लोगों, तुम्हारा इलाह वो एक वाहिद, वो अल्लाह इलाह है। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। तो मतलब ये हुआ अहद कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ, वाहिद कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ। दोनों का लफ्जी माना एक ही है कि एक अल्लाह। तौहीद का माना भी एक। तो सो इसलिए तौहीद और अहले तौहीद और बिलखुसूस अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बेजारगी और नफ़रत का मुज़ाहरा करते हुए उन्हें तनकीदी अंदाज से तौहीद के ठेकेदार कहना, तुम अहले तौहीद रहे और पड़ा रहो कहीं पे, इस तरह के तनकीदी जुमले बोलकर अपनी जान छुड़ा लेना या नफ़रत का इजहार करना ये मुनासिब बात नहीं है। और मैं आपके सामने सुनन तिरमिज़ी के एक हदीस भी जिक्र करता हूँ। अहले तौहीद की आज़मत और शान की क्या बात है।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अहले तौहीद में से वो शख्स जिसकी नमाजों के अंदर कमी होगी दुनिया के अंदर, जिसने नाफरमानी पे अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो तौहीद वाला था। किसी दरगाह, किसी मज़ार, किसी चौखट, किसी बुजुर्ग के पास नहीं वो सारी जिंदगी गया। हाँ, अमाल के अंदर कमी जरूर थी उस बंदे में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नुम में फेंकेंगे, लेकिन बलाखिर अल्लाह अपनी जन्नत से निकाल लेंगे। सुनन तिर्मिज़ी की 2597 नंबर रिवायत को जरा पढ़ो। अल्लाह ने तौहीद का लफ्ज वाज़े बोल दिया और इस हदीस के अंदर अहले तौहीद भी लफ्ज बोला। युअज़्ज़बु नासुम मिन अहले तौहीदी फिन्नार। अहले तौहीद में से एक शख्स जिसे क़यामत के दिन अल्लाह जहन्नुम से निकालेंगे, उसकी कैफियत ये होगी जलकर कोयला बन चुका होगा। फिर मालिक कायनात अपनी रहमत का नुज़ूल इस मुवहिद और तौहीद परस्त बंदे पे फरमाएंगे। अल्लाह क्या अपनी रहमत फरमाएंगे? अल्लाह इसे जहन्नुम से निकाल कर जन्नत के दरवाजे पे इस तौहीद परस्त को लाके बिठा देंगे। फिर मालिक कायनात अगला स्टेप ये होगा, अल्लाह मजीद अपनी रहमतों का नुज़ूल अहले तौहीद इस बंदे के ऊपर फरमा कर अपनी बुलंदो बाला जन्नतों का इसे भी मालिक बना देंगे। सो मेरे अजीज दोस्तों, इस हदीस से भी हमें लफ्ज़े तौहीद वाज़े मिल गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहले तौहीद में से एक बंदे को अल्लाह जहन्नुम से निकाल कर जन्नत के दरवाजे में लाकर बिठा देंगे। फिर बाद के अंदर दोबारा कुछ वक्त के बाद अल्लाह उस बंदे को अपनी जन्नत में भी दाखिल फरमा देंगे। तो इसलिए तौहीद, अहले तौहीद, इनसे नफरत, इसका मतलब कुरान करीम और अंबिया के मिशन से नफरत है। इसका मतलब है जो दावत और तबलीग जनाब नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो तालीमात थी तौहीद पे, अल्लाह की इबादत और अल्लाह के सिवा किसी को दरमियान में शरीक नहीं करना, किसी की दरगाह पे नहीं जाना, किसी हाथ की लकीरों पे तकदीरें बताने वाले के पास नहीं जाना, किसी उल्लू दिखाने वाले के पास नहीं जाना कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे नाम का जो है वो परिंदा छोड़ दूंगा, अगर तो तुम्हारा परिंदा दाईं जानिब गया तो तुम्हारी किस्मत ठीक है, अगर वो बाईं जानिब गया तो तुम्हारी तकदीर के सितारे खराब हैं। ये सारा अल्लाह के साथ शिरक है। अल्लाह क़यामत के दिन हर बंदे को मुआफ़ फरमा देंगे। शिरक करने वालों को और किस्मत आजमाई के लिए बाबों के पास जाने वालों को अल्लाह मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, तौहीद की बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं। कितनी किस्में जी? 3 किस्में। यानी किसी बंदे के अंदर ये 3 चीजें पूरी हों तो बंदा तौहीद परस्त बनता है, वगरना नाम का अहले हदीस का लेबल लगवा लेने से, अहले सुन्नत का लेबल लगवा लेने से बंदा मुवाहिद और तौहीद परस्त नहीं बनता। तौहीद की पहली किस्म तौहीद रुबूबियत, दूसरी तौहीद उलूहियत, तीसरी तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद रुबूबियत क्या है? इसे मुशरिकीन मक्का भी मानते थे, आज के काफिर ईसाई यहूदी भी मानते हैं। वो तौहीद जिस पे सारा जोर तारिक जमील ने भी लगा दिया। मौलाना तारिक जमील आज अगर सियासी तबके में जिस कदर उसकी शोहरत है,
उसकी बुनियादी वजह उसने सारा तौहीद रुबूबियत पे जोर लगाया, तौहीद उलूहियत को बयान करने में उसने चोरों से कम मामला सर अंजाम नहीं दिया। और तौहीद अस्मा व सिफात को भी तारक जमील ने बयान करते हुए जिस कदर डाका मारा उस कदर किसी ने भी डाका नहीं मारा। तौहीद रुबूबियत ये है, कोई बंदा कहता है जी आसमान अल्लाह ने बनाया, जमीन अल्लाह ने बनाई, कायनात का सारा निजाम अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्लाह ने तुझे बनाया, दुनिया में अल्लाह ने सितारे सूरज सियारे जो कुछ भी बनाया सारा अल्लाह ने बनाया, इसे तौहीद रुबूबियत कहते हैं। मेरे भाई इसका इनकार तो कोई काफिर भी नहीं करता। आज भी आप किसी ईसाई के पास चले जाएं, किसी यहूदी के पास चले जाएं, आप उसे पूछें कि भाई आसमान किसने बनाया, वो कहेगा अल्लाह ने बनाया। इख्तिलाफ ये नहीं है, इख्तिलाफ आता है तौहीद उलूहियत में। तौहीद उलूहियत ये है कि जब आपने मान लिया कि ज़मीन और आसमान सारे अल्लाह ने बनाया, दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने बनाया, तो फिर ये इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि फिर इंसान इबादत भी अल्लाह की करे। तौहीद उलूहियत का मतलब है इंसान इबादत भी अल्लाह की करे, सजदा करना है, नजरो नियाज देनी है अल्लाह के नाम की दे, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज है, ज़कात है, तवाफ करना है, मदद मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है, ये सारी तौहीद उलूहियत है। कसम उठानी है अल्लाह के नाम की उठानी है, नजरो नियाज देनी है अल्लाह के नाम की देनी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया, नमाज में तुम भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगो और अल्लाह ही की सिर्फ और सिर्फ इबादत करो। ये सारी तौहीद उलूहियत है। मस्जिद में तो कोई कहे कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ और मस्जिद से बाहर निकल कर कहे कि ओ बाबा जी तुहाडा ही दिता खाने पे, तुहाडियां ही करम नवाजियां ने और तुहाडियां ही मेहरबानियां दे नतीजे च जत्थों तक पहुंचे हैं, तो फिर इसका मतलब है आपने अल्लाह के साथ शिरक किया। मस्जिद में तो कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मस्जिद के बाहर तेरा अकीदा है कि फलां की वजह से आज सारा कुछ मेरे पास है। नहीं मेरे भाई, आज जो कुछ भी है, ये जिस्म सही सालिम है, सांसें चल रही हैं, बीवी बच्चे हैं, खाने की ताकत तेरे जिस्म में तेरे हाथों में मौजूद है, ये सारी अल्लाह की दी हुई सलाहियत और ताकत है। अगर कोई किसी की तरफ अपनी तमाम सलाहियतें मंसूब कर देता है वो अल्लाह के साथ शिरक करने वाला है। तौहीद उलूहियत जिसका मतलब इबादत अल्लाह की, नजरो नियाज अल्लाह के नाम की, नमाज रोज़ा ज़कात सजदा इबादत के लिए करना है, सजदा ताज़ीम के लिए करना है, वो सारे का सारा सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद अस्मा व सिफात, अस्मा कहते हैं नामों को, सिफात कहते हैं खूबियों को। अल्लाह के नामों में और अल्लाह की बयान की हुई कुरान करीम के अंदर सिफात और हदीस के अंदर जो सिफात बयान की हुई, अल्लाह के नामों में और उसके अस्माओ सिफात में उस अल्लाह को अकेला मानना, और अल्लाह के नामों में और अल्लाह की सिफात को बयान करते हुए ना तशबीह देना, ना तमसील बयान करना, ना उसकी कफियत बयान करना, ये अहले सुन्नत मुहद्दिसीन और अहले हदीस का ये अकीदा है। मेरे भाइयों इधर देखें, बात समझने वाली है। कुरान करीम में ये बात बयान हुई है कि अल्लाह के दो कदम हैं, अल्लाह के, लेकिन क्या अल्लाह के कदम और इंसान के कदम मिल गए? नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सारी जहन्नुम भर दी जाएगी, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे,
इंसानियत खत्म हो चुकी है। जहन्नुम उस वक्त आवाजें लगा लगा कर कहेगी, अल्लाह अभी मेरे अंदर भूख की बहुत ज्यादा शिद्दत है, मेरा पेट अभी नहीं भरा, और भी मखलूक पैदा करके मेरे अंदर फेंक, आज मेरी भूख इंतहा को है। जब जहन्नुम भूख की वजह से आवाजें लगा रही होगी, अल्लाह से और मखलूक का मुतालिबा कर रही होगी, फिर उस वक्त अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मालिक कायनात अपना कदम मुबारक जहन्नुम में रखेंगे, और उस वक्त जहन्नुम कहेगी, बस बस अल्लाह और मेरे अंदर अब गुंजाइश नहीं है, बस कर दे। अल्लाह अपना कदम मुबारक जहन्नुम में रखेंगे तो जहन्नुम का पेट भरेगा। तो अल्लाह का कदम है, लेकिन अल्लाह के कदम को अपने कदम जैसा बयान कभी भी करना नहीं है। अल्लाह समी है, सुनने वाला है। अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अल्लाह सुनने वाला है, लेकिन इंसानों के सुनने वाला अल्लाह का सुनना नहीं है। अल्लाह के सिफात में बसीर है, अल्लाह देखने वाला है। अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर अर्श पे देख रहा है, लेकिन अल्लाह का देखना इंसान के देखने जैसा नहीं है। अल्लाह अल वहाब है। वहाब का माना बहुत ज्यादा देने वाला, अता करने वाला, मुफ्त में नेमतों को देने वाला। लेकिन अल्लाह देने वाला और क्या मेरा और आपका देना क्या सब बराबर है? नहीं। इमाम इब्ने कसीर राहिमहुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर अल्लाह के वजूद के मुतल्लिक बहुत सारे दलाइल जहाँ पे जिक्र किए, उन्होंने कुरान करीम की सूरतुल बकरा आयत नंबर 21 के तहत बहुत सारे अल्लाह के कायनात में होने के दलाइल को जिक्र किया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इमाम इब्ने कसीर राहिमहुल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 के तहत बहुत सारे अल्लाह के वजूद के दलाइल को जिक्र करते हैं। जहाँ इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई राहिमहुल्लाह से होने वाले सवालों के जवाब देते हैं कि जब उनसे भी सवाल हुआ कि अल्लाह कायनात में है या नहीं है, इसके क्या दलाइल हैं, वहाँ पे इमाम इब्ने कसीर ने एक ऐसा वाक़या नकल करते हैं। एक बुजुर्ग से सवाल हुआ कि बताओ क्या कायनात के अंदर अल्लाह है, इसकी क्या दलील है? तो उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? बहुत शानदार जवाब दिया, इन्नल बअर लयदुल्लु अलल बईर। ऊंट की मेंगनी ऊंट का पता बताती है। व इन असर अल अक़दाम लतदुल्लु अलल मसीर। एक राह चलते मुसाफिर के कदमों के निशानात तुम्हें बता देते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई गुजरा है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, तुम एक इंसान के कदमों के निशानात का पीछे चलते चलते उस बंदे तक पहुंच जाते हो। ऊंट की मेंगनी से तुम ऊंट का पता मालूम कर लेते हो। तो फसमाउन ज़ातु अबराज व अर्ज़ुन ज़ातु फिजाज व बिहारुन ज़ातु अमवाज। आसमान की जीनत ये सितारे, ये अल्लाह का पता बताते हैं। अगर रात की तारीकी में इनका चमकना और धमकना, क्या ये खुद ब खुद हो जाता है? नहीं, ऐसा होता। ये सितारे और सूरज ये अल्लाह का पता बताते हैं। और ठाठे मारता समंदर और उसकी लहरें ये अल्लाह का पता बताते हैं। अगर समुंदर की एक लहर किसी बस्ती, किसी इलाके में आके टूट पड़े, आपके सामने मीडिया पे हजारों वाकयात हैं
कि जब समुंदर की लहरें और उसकी मौजें ज़मीन पे आती हैं तो बस्तियां, इलाके, शहरों के शहर तबाह होकर रह जाते हैं। वो अल्लाह है जिसने समुंदर का बंद बांधा हुआ है कि वो अपनी हद से नहीं निकलता। क्या ये अल्लाह के वजूद की दलील नहीं है? इस जमीन के ऊपर अल्लाह ने हजारों के तादाद से रास्ते बनाए, समुंदर के अंदर अल्लाह ने मौजें बनाई, आसमान की जीनत अल्लाह ने सितारे और सियारे बनाए। ये सारी चीजें अल्लाह का पता देती हैं। जिसको ये सारा कुछ दिखने के बाद और देखने के बाद भी वो अल्लाह का इनकार करता है तो फिर उस बंदे की अकल का मातम करना चाहिए। इमाम इब्ने कसीर ने उस एक बुजुर्ग की ये चीजों को बयान करके ये समझाया कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सारे का सारा अल्लाह का पता बता रहे हैं। फिर भी कोई अगर बहका हुआ है तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपनी अकल का इलाज करवाए। मेरे अजीज दोस्तों, शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कोई शख्स अगर चाहता है कि मुझे अपने अल्लाह का पता मालूम हो जाए, मैं अपने अल्लाह को सही मानों पे पहचान लूं, एक मुहिब अपने महबूब को पहचान लेता है, एक आशिक जिससे वो इश्क करता है हराम किस्म का, वो उसकी पहचान रखता है, तो अल्लाह की पैदा की हुई ये मखलूक अपने अल्लाह को क्यों नहीं पहचानती? शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह को पहचानने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते जी? दो रास्ते। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह को पहचानने का, अल्लाह तक पहुंचने का पहला रास्ता ये है कि अल्लाह के जो खूबसूरत 99 नाम हैं, रहमान, रहीम, करीम, अल्लाह का नाम अल वहाब है, अल्लाह का नाम इलाह है। इंसान अल्लाह के नामों को याद करके उनके मानी पे गौर व फिक्र करके सही मानों में अपने अल्लाह को पहचान लेता है। और इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, एक तो अल्लाह के अस्माओ सिफात के जरिए इंसान अल्लाह को पहचान लेता है, दूसरा तरीका इंसान अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हुए अपने अल्लाह को पहचान लेता है। जब आप इस चीज को मालूम कर लेते हैं, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अल्लाह ने हुक्म दिया, ये अल्लाह ने मना किया। जुमे का खुतबा हो, कोई दरस हो, कोई वाज हो, कोई भी खतीब हो, एक खतीब इन्हीं चीज़ों को बयान करता है कि भाई ये अल्लाह की हलाल है, ये हराम है, इन चीज़ों को अल्लाह ने हुक्म दिया, इन चीज़ों से मना किया है। जब इंसान इन चीज़ों को जान लेता है फिर उसके बाद अमल करने लग जाता है, तो इंसान अमल करके अपने अल्लाह तलक पहुंच जाता है। फिर नमाज में जब इंसान सिराते मुस्तकीम कहता है तो फिर हज़ारों के मजमे में ये वो बंदा होता है जो सही मानों में अल्लाह के सिराते मुस्तकीम की मारिफत रख लेता है। तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया ने ये बात बयान फरमा दी, अल्लाह को नामों के ज़रिए से पहचाना जा सकता है और अल्लाह को अहकाम के ज़रिए से पहचाना जा सकता है। आपको पता है मौसीकी हराम है, ये अल्लाह का एक हुक्म है। जब इंसान मौसीकी से रुक जाता है उसका मतलब इंसान अल्लाह के करीब हो गया। आपको पता है नमाज पढ़ना अल्लाह का एक हुक्म है। जब इंसान नमाज के लिए पंजगाना मस्जिद में आने लग जाता है इंसान मजीद अल्लाह के करीब हो जाता है। ये छोटे छोटे अमाल करके अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हुए इंसान एक वक्त आता है कि मौत से पहले पहले इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है और इंसान की रूह बाद में कब्ज़ होती है। आसमान से फरिश्ते पहले इस बंदे के लिए ऐलान कर देते हैं कि इस बंदे को अपनी जन्नतों में तुमने दाखिल करना है। वजह क्या होती है? इस बंदे ने दुनिया के अंदर अल्लाह की पहचान हासिल कर ली। इंसान जितने भी गुनाह करता है, कारोबार के अंदर इंसान सूद का वाला मामला करता है, झूठ बोलता है, खयानतें करता है,
आम ज़िंदगी के अंदर इंसान के लड़ाई झगड़े हैं, फसादात हैं, इंसान आम ज़िंदगी के अंदर इबादत के मामले में बहुत सुस्त है। इसकी बड़ी वजह हमारे पास अल्लाह का इल्म नहीं है, हमारे पास अल्लाह के नामों की मारिफत नहीं है, हम अल्लाह के अहकामात को सुनते नहीं हैं। हम अपने अल्लाह की कलाम कुरान मजीद को जब हमने तर्जमे से पढ़ा नहीं, हम पीछे हो गई। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई भी इंसान, कोई भी तालिब इल्म, कोई भी अल्लाह के मखलूक में से कोई भी अल्लाह का बंदा जब अल्लाह के नामों को याद कर लेता है, अल्लाह के अस्माओ सिफात को याद कर लेता है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान पकड़ते हैं, कुरान करीम के वो गत्ते के ऊपर अल्लाह के जो 99 नाम लिखे हुए हैं, ये सारे अल्लाह के अस्माओ सिफात हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, मन आरफ अल्लाह बिअस्माइही व सिफातिही व अफ़आलिही अहब्बहु ला महला। जब कोई भी इंसान अल्लाह के नामों को, उसकी सिफात को और उसके अफ़आल के इल्म को जान लेता है, तो फिर इंसान चाहते हुए ना चाहते हुए, कोई गुनहगार से गुनहगार क्यों ना हो, गुनाहों से लुथरा हुआ क्यों ना हो, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मा मन हफिज़हा व फी रिवायतिन उखरा मन अहसाहा दखलल जन्ना। जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता ये है, अगर कोई अल्लाह की बंदी परेशान है, अगर कोई अल्लाह के मखलूक में से, इन बंदों में से कोई बंदा अल्लाह की जन्नत के रास्ते से हट चुका है, तो उसके पास सबसे बड़ा रास्ता ये है, वो अल्लाह के नामों को याद कर ले। और अल्लाह के नामों को याद करके जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो, असर के बाद मांगो, सुबह की नमाज के बाद दुआ करो, इशा के बाद अल्लाह से दुआ करो, रात की तारीकी में दुआ करो, हाथ उठाओ या ना उठाओ, वैसे दिल ही दिल में अल्लाह से तुम अपनी मांग रखो। तुम अल्लाह के नामों को, अल्लाह के नामों का वास्ता देकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर वो चीज़ अता करेगा। आप ये कह सकते हैं, मैं आपको एक दो तरीके बताता हूँ, हाथ उठाए या नहीं उठाए। आप सफ़र में जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं दिल ही दिल में, अल्लाह तेरा नाम रहमान रहीम है, अल्लाह मुझे औलाद की तलब है, मुझे बेटे की तलब है, अगर तू दे दे तो तेरे लिए मुश्किल नहीं है। अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो मुझे शर्म आती है, लोग मुझे देख रहे हैं। अल्लाह अगर तू मेरे दिल के अहवाल को तू जानता है, अगर अल्लाह तू मेरे लिए ऐसा कर दे तो तेरे लिए मुश्किल तो नहीं है। जब इंसान दिल ही दिल में अल्लाह के कोई भी नाम आपके जहन में है, आप ये कहकर मांगते हैं, तो यकीन माने, हाथ उठाएं या ना उठाएं, अल्लाह आपकी लाजिमन उस दुआ को कबूल करेगा। उसमें ताख़ीर हो सकती है, अल्लाह लेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आपकी दुआ कबूल ना हो। अल्लाह के नामों में से देखें ना, एक नाम है, इधर देखें, अल्लाह के नामों में एक नाम है अल वहाब। क्या नाम है जी? अल वहाब। हमने सिर्फ दुआ का तरीका सीखना है मुख्तसर से वक्त में, उसके बाद एक बड़ा अहम मसला जिक्र करना है। अल्लाह का नाम है एक अल वहाब। वहाब का लफ्जी तर्जुमा है बहुत ज्यादा देने वाला, बहुत ज्यादा अता करने वाला। क्या माना जी? आपका भी तो अल्लाह के नामों पे ईमान है ना, जरा तर्जुमा चूँकि हम सीख भी लें तो क्या माना है अल वहाब का? बहुत ज्यादा देने वाला। आप दुआ करते हुए कहें, अल्लाह मैंने तेरे नबी पे दरूद भी पढ़ लिया, मैंने तारीफ जितनी मुझे आती थी मैंने कर ली, अल्लाह मैंने पढ़ा और सुना कि तेरा नाम अल वहाब भी है, जिसका माना बहुत ज्यादा देने वाला। अल्लाह मुझे रिज़्क़ की बड़ी तलब है,
अल्लाह अगर तू मुझे मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे तो तेरे लिए मुश्किल कोई नहीं है। अल्लाह तेरे अल-वहाब होने का तुझे वास्ता, तुम मेरे लिए गैब के ख़जाने रिज़्क़ के खोल दे। हो ही नहीं सकता कि इंसान को अल्लाह रिज़्क़ ना दे। आप नौकरी की तलाश में हैं, जॉब की तलाश में हैं, काम की तलाश में हैं, दर दर भटक रहे हैं, इंसान आपको दुत्कार रहा है, इंसान जो है वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी वैल्यू को भी समझता है, अल्लाह आपकी कदर व कीमत को भी समझते हैं। आप कहें अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, अल्लाह तेरी रहमत का तुझे वास्ता मेरे पे रहम कर दे और मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, मुझे कारोबार के मेरे लिए दरवाजे खोल दे। अल्लाह मुझे औलाद की तलब है, अल्लाह तुझे रहमान रहीम का वास्ता, अल्लाह तेरा नाम मैंने आज सुना था, तेरा नाम अल-वहाब भी है, अल्लाह तेरे अल-वहाब होने का तुझे वास्ता, तू मुझे बेटी से नवाज दे, तू मुझे बेटे से नवाज दे, अल्लाह तुझ मुझे दुनियावी कामयाबियों से नवाज दे। यकीन मानो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपकी हर पुकार को सुन तो रहा ही है। कोई काफिर भी पुकारे अल्लाह उसकी पुकार को भी सुनता है, लेकिन ये मुसलमान जो अल्लाह के नामों का वास्ता देकर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इस बंदे को हर सूरत वो चीज़ अता कर देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के 99 नाम है, 99 नाम है, जो बंदा इन 99 नामों को ज़ुबानी हिफ्ज़ करे। हमारे हुफ़ाज़ इकराम पूरा कुरान तो ज़ुबानी हिफ्ज़ कर लेते हैं, मंजिल याद हो या ना याद हो ये अलग बात है। कुरान करीम हिफ्ज़ करने के बाद इस्लाम में रंगे या ना रंगे, वही दुनियादार बन जाएं, अलग बात है। लेकिन इन्हें अल्लाह के 99 नाम याद नहीं होते। आपके मस्जिद के आइमा किराम का ये हाल है तो मैं आम आवाम पे क्या उम्मीद रखूं। आप खैर इन्हें छोड़ें, बहैसियत मुसलमान होने के हम सब आज ये अहद करके यहाँ से उठेंगे कि आज से हम अल्लाह के नामों को याद करेंगे जी, इंशाअल्लाह हम याद करेंगे। क्यों याद भला करने हैं? हमारी दुआएं कबूल हो, इनका ताल्लुक अल्लाह के नामों के साथ है। हमारी पुकारें कबूल हो, उनका ताल्लुक अल्लाह के नामों के साथ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इनको याद करता है फिर इनके मुताबिक अल्लाह से दुआएं मांगता है, एक एक नाम का वास्ता देकर अल्लाह से अपनी भीख अल्लाह के सामने मांगता है, अल्लाह उस बंदे की लाज़मी पुकार को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह का जहाँ नाम रहमान है, रहीम है, वहाँ अल्लाह का नाम अल-वहाब है। अल-वहाब ये हिबा से निकला है। हिबा का माना होता है बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी लेन देन के, किसी को मुफ्त के अंदर, अपने भाई को, अपने वालिद को, अपने दोस्त को इंसान कोई चीज़ मुफ्त के अंदर दे दे, उसे हिबा कहते हैं। हिबा के लिए ज़रूरी है कि उस माल का इंसान मालिक भी हो और उस माल को देने का इंसान के पास इख्तियार भी हो। अल्लाह इस काबिल है कि उसका नाम अल-वहाब हो। अल्लाह सारी कायनात का मालिक भी है और सारी कायनात को मुफ्त देने के ऊपर उसका इख्तियार भी है। कभी हुआ कि अल्लाह ने कोई चीज़ मुझे और आपको दी हो और अल्लाह ने मुतालबा किया हो कि बदले में मुझे ये दो? जबकि आप इंसान से मांगे, इंसान इस कदर लालची और कमज़र्फ है, ये बदले में शराइत रखता है कि ये करो, अगर ये करेगा तो बदले में ये मैं तेरे साथ करूँगा। लेकिन अल्लाह मुफ्त में दे रहा है। अल्लाह का ये मुतालिबा है कि तुमने मेरी इबादत कर रही है, 5 वक्त मस्जिद में तुमने आना है, रिज़्क़ तो मैं काफिरों को भी दे रहा हूँ, तुम्हें भी दे रहा हूँ और दूंगा। लेकिन कमाल ये है कि तुम 5 वक्त अजान होने के बाद मस्जिदों में आ जाओ। मज़े की बात ये है, इंसानियत की बात तो ये है कि तुम अजान सुनने के बाद मस्जिदों में आ जाओ।
हैवानगी की बात यह है कि तुम जानवरों वाली बात तो ये है कि जिस तरह कान तो उनके भी हैं, आवाज़ें तो वो भी सुनते हैं, वो इबादत के लिए वो मस्जिदों में नहीं आते। इंसानों में हिवान और बदतर वो है जो अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद, कद कामत सला की आवाज़ सुनने के बाद, हय्या अलस सला और हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनने के बाद जो अल्लाह के लिए मस्जिद में नहीं आता। हैवानगी और दरिंदगी की बात और कम ज़र्फ़ी की बात तो ये है। अल्लाह के नामों में एक नाम है अर्रऊफ, बहुत ज़्यादा नरम दिल, बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला। अब दुआ करते हुए कहें, अल्लाह तेरा नाम मैंने आज सुना था कि तेरा नाम अर्रऊफ भी है, अर्रऊफ भी है, तो बहुत ज़्यादा शफ़ीक है, तो बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला है। अल्लाह मैं तेरी शफ़क़त का तुझसे सवाल करता हूँ। मैंने आज से पहले बड़ी नमाजें छोड़ी, बड़े गुनाह किए, रात की तरीकी और दिन के उजालों में मैंने अपने दिल को स्याह कर लिया। अल्लाह तेरे रऊफ़ होने का तुझे वास्ता, तुम मेरे ऊपर अपनी नरमियों का नुज़ूल फरमा कर तू मुझे मुआफ़ कर दे। आप यकीन माने आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह पहले आपको मुआफ़ कर देगा। और सही बुखारी की रिवायत है ना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फिर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं अगर आदम की सारी औलाद ज़मीन व आसमान के किनारों तलक गुनाह लेकर आ जाए, अगर आदम की सारी बंदियां और बंदे ऊपर से लेकर नीचे तलक गुनाहों से लुथरे हुए मेरे पास आ जाएं और मेरे सामने अपने गुनाहों की मुआफ़ी का सवाल करें, मैं अल्लाह इतना अरहमुर राहिमीन हूँ, मेरे अल्लाह रऊफ़ और रहीम हूँ। सारी कायनात में खरबों की तादाद में इस वक्त मखलूक है, मैं सब के सब को मुआफ़ कर दूं और मेरी आज़मत और शान और जलालत में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क ना आए। लेकिन शर्त यह है मेरे से मुआफ़ी वो मांगे जिसने शिरक ना किया हो। जिसने मेरे साथ शिरक किया मैं उस बंदे को मुआफ़ नहीं फरमाऊंगा। तावीज़ पहनने वाला अल्लाह के साथ शिरक करने वाला है, जुमा पढ़े, जुमे की नमाज पढ़े, अल्लाह के साथ शिरक करने वाला इसकी नमाजें कबूल नहीं। नमाज से पहले पहले अभी मेरे भाई मेरी बहन तवीज़ उतार कर बास्केट में फेंक, फिर अगला मरहला है कि तेरी नमाज रोज़ा कबूल हो या ना हो। ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की ऊपर ये दलालत करती है ये बात। आज से पहले अगर तू किसी दरगाह पे बतौरे विजिट के लिए गया, वेखिए तो सही होते जाते हुंदा की है। ये शिरक के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। जिसने आज से पहले ये किया, मौत से पहले पहले उसके पास बहरहाल तौबा का दरवाज़ा खुला, वो माफ़ी मांग ले। आज से पहले नकाम मोहब्बत के तावीज़ और इश्क के तावीज़ों के लिए जिन जिन जाली अहले हदीस हों, बरेलवी हों, सुन्नी हों, आमिलों के पास जाकर तू तावीज़ लेकर आया, इनके साथ तो अल्लाह जो क़यामत के दिन करेंगे इनके 2 नंबर कारोबार के साथ और झूठी कमाई के साथ, वो तो अल्लाह का मामला है। आप लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, जुमे के बाद और अभी यहाँ बैठे अल्लाह से आप मुआफ़ी का सवाल कर लें, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा बेवकूफ़ी वाला मामला नहीं करूँगा। और अल्लाह को वास्ता दे दो, अल्लाह तू रहमान और रहीम है, तेरी रहमत का तुझसे सवाल करता हूँ। दुनियावी जाली मोहब्बत में मैं गिरफ्तार होकर तेरी नाफरमानी पे उतर आया था, अल्लाह तू मुझे मुआफ़ कर दे। यकीन मान मेरे नौजवान भाई और बहन, अल्लाह तुझे मुआफ़ कर देंगे। तौबा का दरवाज़ा
मौत से पहले पहले खुला है। जब तक सांसें बहाल हैं दरवाज़ा खुला है। जब जान अटक जाए उस वक्त कोई माफ़ी अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उस बंदे की तौबा कबूल नहीं फरमाते। सही बुखारी की रिवायत है। आखिरी रिवायत सुनाकर मैं अपनी बात को दूसरी तरफ आना चाहूँगा। 3 निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी, कोई ईमान लेकर आने वाला अल्लाह पे ईमान लेकर आना चाहे तो अल्लाह उसका ईमान इस्लाम कबूल नहीं फरमाएंगे। कोई तौबा करने वाला अल्लाह से तौबा करे तो अल्लाह उस बंदे की तौबा कबूल नहीं फरमाएंगे। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा किसी बंदे की माफ़ी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे। और जिस दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आएंगे उस वक्त किसी बंदे का ईमान लेकर आना उसका ईमान उसे फ़ायदा नहीं देगा। और तीसरा, जो इस खुशफहमी में गुनाह करता है कि बड़ी ज़िंदगी पड़ी है तौबा कर लेंगे, जब जान यहाँ पे आके अटक जाए, कोई नौजवान हो या कोई बूढ़ा हो तौबा करे, उस बंदे की भी उस वक्त अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाते। सो मेरे अजीज नौजवान भाई और दोस्त, अल्लाह की तरफ तुझे हम दावत देते हैं, अल्लाह की हराम को छोड़कर हलाल की तरफ आ जा, अल्लाह के नाजायज़ रास्तों को तर्क करके जायज़ की तरफ आ जा। अल्लाह मुआफ़ भी कर देंगे और अल्लाह तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। एक यहाँ पे फ़िक़ही मसला समझ लीजिएगा। अल्लाह का एक नाम, बात समझने वाली है, अल्लाह का जहाँ एक नाम अर्रऊफ़ है और एक नाम अर्रहमान है। हम अपने बच्चों का नाम रखते हुए या अपने दोस्त यार अहबाब का, अक्सर लड़कों के नाम होते हैं ना जी, रऊफ़, अब्दुर्रऊफ़ या अब्दुर्रहमान। हम चाहते ना चाहते हमें शऊर इस कदर नहीं होता, हम कहते हैं जी रऊफ़ रऊफ़, या अब्दुर्रहमान के लिए हम कहते हैं जी रहमान। तो मेरे अजीज़ दोस्त ये जायज़ नहीं है। रहमान अल्लाह की सिफ़त है। जब हम किसी को कहते हैं रहमान तो इसका मतलब हम उस बंदे को अल्लाह के साथ मिला रहे हैं। आपके दिल में इरादा हो या ना हो, मैं जी इस बंदे को तो नहीं चाहता कि अल्लाह के साथ मिले, लेकिन भाई अल्फाज की मुशाबिहत भी जो है वो गुनाह के ज़ुमरे में आ जाती है। किसी को रऊफ़ नहीं कहना चाहिए, मखलूक में किसी को रहमान नहीं कहना चाहिए, बल्कि अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रऊफ़, तव्वाब तव्वाब नहीं कहना चाहिए, अब्दुत तव्वाब। अल्लाह के जितने भी नाम हैं उन नामों के ऊपर अगर नाम रखना हो जायज़ है, लेकिन उसूल ये है उनसे पहले अब्द लगाएं, यानी अब्दुत तव्वाब बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले का बंदा, अब्दुर्रऊफ़ बहुत ज़्यादा शफीक और नरम दिल अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाले का बंदा। तो जब आप कहते हैं रऊफ़ रऊफ़ तो इसका मतलब ये तो अल्लाह हो गया। जब आप कहते हैं रहमान तो इसका मतलब आपने इसे अल्लाह के साथ मिला दिया। जब आप कहते हो तव्वाब तो अल्लाह की सिफ़त है, आपने इस बंदे को अल्लाह के साथ मिला दिया, तो जायज़ नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको समझ आता फरमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मम्मत, सही मुस्लिम की रिवायत है, मम्मत वहुव यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु दखलल जन्नह। जो शख्स इस हालत में मरा कि उसके पास अकीदा तौहीद था और सिर्फ अहले हदीस होकर कि जी सारी तौहीद तो हमारे पास है, ये मुफ्त के ठेकेदार हैं। मुफ्त के ठेकेदारी नहीं चाहिए, बल्कि अमल साथ चाहिए, अमल चाहिए। अगर सिर्फ अहले तौहीद होने से जान छूट जाती तो जो मैंने जुमे के शुरू में वो सुनन तिरमिज़ी की रिवायत पढ़ी कि एक जहन्नुमी को बाद में अल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे, तो फिर तो उसका जहन्नुम में जाना बनता ही नहीं है। तो सो मेरे भाइयों, तौहीद के बाद अमाल, फ़र्ज नमाज, नवाफिल, फ़र्जी रोज़े और नफली रोज़े, फ़र्जी सदका और खैरात से मुराद ज़कात देना और नफली सदका और खैरात से मुराद आम हालात में मस्जिदों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ सदका और खैरात करना। अलगर्ज
इंसान जो है वो अमल करके अल्लाह की जन्नत में जाएगा। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के दो नाम ऐसे हैं, उन दो नामों का अगर दुआ के अंदर इंसान वास्ता अल्लाह को दे तो इंसान की दुआ लाजिमन अल्लाह कबूल फरमाते हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक अल्लाह के नामों में से अल हय्य, दूसरा अल क़य्यूम। आप जब दुआ में कहते हैं व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, जब आप कहते हैं अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, फिर उसके बाद आप जो भी अपनी इल्तिजा अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हुए जब आप उसके बाद जो भी आप अल्लाह से मांगते हैं, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस बंदे की दुआ को लाज़िमन अल्लाह कबूल फरमाते हैं। और इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं आपको पता नहीं अल्लाह के नबी भी जब अल्लाह से दुआ मांगते थे तो अल हय्युल क़य्यूम कहते थे। कैसे भला? आप कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। क्या कहते थे? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए जिंदा ए कायम मैं तेरी रहमत की तुझसे मदद तलब करता हूँ। अल्लाह के रसूल अल्लाह की रहमत का सवाल कर रहे हैं तो मेरे और आपके लिए तो मेरे भाई लाजिमन बनता है कि हम अपने अल्लाह से जो है वो ज़रूरी लाजिमन अल्लाह से रहमत तलब करें। मेरे अजीज़ भाइयों, आप सब इस बात को जानते हैं दुनिया में काफिरों के अमाल के मुतल्लिक, काफिर कोई भी नेकी करे उसके मुतल्लिक ये तयशुदा ये उसूल है कि काफिर कोई भी इंसानियत की खिदमत के लिए, भलाई के लिए जो भी नेक अमाल करें, दुनिया में अल्लाह का ये कानून है कि दुनिया में उन्हें शोहरत इज्जत देकर अल्लाह मारते हैं। अल्लाह के कुरान का ये वादा है कुफ़ार के लिए उनकी नेकियों का सिला दुनिया में है, क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलेगा। और उनकी नेकियों का सिला उनकी शोहरत, दौलत का ज़्यादा होना, औलाद का ज़्यादा होना और इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद मुसलमानों में भी जो लोग नेक अमाल इसलिए करते हैं कि हमें शोहरत मिल जाए, जैसे कि मौजूदा आपके सियासी लोगों का जो तरीक़ाकार है कि लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए पुल बना दिए, डैम बना दिए, गलियां, मोहल्ले, सड़कें, नालियां इस तरह की सीधी कर दी। इन सब के अमाल के मुतल्लिक भी सूरह हूद की 15 नंबर आयत आपने जुमे के बाद खुद पढ़नी है। अल्लाह ने फरमा दिया कि इनके अमाल का हम दुनिया में सिला दे देते हैं। दुनिया में सिला जीत की सूरत में है, कामयाबी की सूरत में है। दुनिया में सिला इनकी शोहरत, इनकी नामवरी और इनके स्टेटस की सूरत में इन्हें मिल जाता है। तीसरी सूरत, ऐसे लोग जिनकी कमाई हराम की है, जिनकी कमाई नाजायज है, ये भी अगर फलाही काम करें, लोगों की सड़कें बना दें, फलाही इदारे कायम कर दें, तो इनके अमाल का भी यही उसूल है, मरने से पहले पहले अल्लाह इनकी शोहरत और बल्ले बल्ले और वाह वाह करवा देते हैं। अब बात को समझिए, मौजूदा मुसलमानों की जो हालत है इस वक्त किसी से ढकी छुपी नहीं है। मीडिया को सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर होने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म और मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन हम इसके बड़े जिम्मेदार आपके मौजूदा जमहूरी सियासी हुक्मरानों को समझते हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं। आपका MNA हो, MPA हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो या फौज का जनरल, कर्नल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपकी मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती, बल्कि मैं समझता हूं ना होने के बराबर बनती है जितनी जिम्मेदारी इनकी बनती है। भाई फौज अगर आज खा पी रही है तो किन के टैक्सों से खा पी रही है? हमारे टैक्सों से खा पी रही है। आज आपके MNA, MPA, ये वजीर आजम
इनकी जेबें अगर बढ़ी जा रही हैं तो किन चीज़ों से बढ़ी जा रही हैं? आपके टैक्सों से बढ़ी जा रही हैं। इनकी जिम्मेदारी है अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को और मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी फौज को लेकर निकले और जाकर जिहाद करे। यहाँ सस्ते फलासफर वो मीडिया पे कहते हैं जी मौशी बायकाट कर दो जी, ऐसे कर दो। मेरा अपना ज़ाती इज्तिहाद ये है कि इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिमों से भी मुआशी बायकाट की कोई दलील नहीं हमारे पास। बहरहाल मीडिया पे बहुत सारे उलमा के आपको फतवे मिलेंगे, मैं किसी का इनकार नहीं करता। मेरा अपना ज़ाती इज्तिहाद इस मामले में ये है कि मुआशी बायकाट का गैर मुस्लिमों से कोई जवाज़, कोई दलील किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं है। बहरहाल कोई बदले में मुझे गाली ना दे और किसी को मैं हक नहीं देता कि बदतमीजी पे उतरे। और दूसरी बात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन के मुताबिक कोई मुसलमान बेयारो मददगार हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी तुम मदद करो। अहले ईमान भी मदद करें, अहले तौहीद भी मदद करें। और इस वक्त फिलिस्तीन के साथ होने वाले जुल्म का जो मामला है, शायद कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी हो सकती है, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे ये नकम्मे नखट्टू बैठे हुए ये कुर्सी इक्तदार के ऊपर कयामत के दिन के भी ये मुजरिम हैं और आज की नौजवान नस्ल के भी ये मुजरिम हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सऊदी अरब वालों को देख रहा है, सऊदी अरब वाला वो जो है वो अमेरिका वालों और यूरोप को देख रहा है। और सारे चमचे किसके हैं? IMF के, IMF के, यूरोप अमेरिका के ग्रांट और इनके जो सूद के पे लेने के ये जो कर्ज के मामलात हैं, अगर सऊदी अरब वालों के और पाकिस्तानियों के ख़त्म हो तो तब इन्हें कोई पता चले कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। दूसरी और आखिरी बात, ये इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के नामवर गुलकार मिरासी आतिफ असलम ने अल खिदमत फाउंडेशन, जो एक बहुत बड़ा रफ़ाई इदारा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों की इमदाद के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत, 1.5 करोड़ रुपए उसने फी सबीलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन वालों को फिलिस्तीन के अंदर होने वाले मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, आतिफ असलम ने 1.5 करोड़ रुपए जो है वो उन्हें हदिया किया, उनके लिए जो है वो वक्फ किया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनका खाना पीना बंद है, हम अल्लाह के लिए उसे वक्फ करते हैं। आतिफ असलम साहब और आतिफ असलम के हम नवाओ और सोशल मीडिया के सस्ते मशवरे देने वाले और नाच गाने के हम नवा, उन लोगों को एक ही मेरा पैगाम है कि तुम आतिफ असलम की तारीफें करते नहीं थकते हो, गैर मुस्लिमों के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। मुसलमान कोई भी नेकी करे, कितने ऐसे मुसलमान हैं, मुसलमानों की उन्हें नेकियां नहीं दिखती हैं, सारी जिंदगी यही तारीफें करेंगे जी, और देखो जी गैर मुस्लिमों ने कितने बड़ा नेकी का काम कर दिया। और मुसलमानों की भी तारीफ करो ना। इस्लाम का कानून ये है, अल्लाह वालों से मोहब्बत होगी और काफिरों से नफरत होगी। इस्लाम का कानून ये है, नाचने वाले गुलूकार डाकू हो, चोर हो, मुल्क का पैसा लूटने वाला हो या आतिफ असलम जैसे जितने भी गुलूकार हो, इस्लाम का कानून ये है, सबसे नफरत और बेजार की होगी, अहले कुरान और अहले ईमान से मोहब्बत होगी। लेकिन मुसलमानों के पास तारीफें हैं तो गैर मुस्लिमों की तारीफें हैं, मुसलमानों की ये तारीफें नहीं करते। ओ जी देखो मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के देखो जी साबुन देख लो जी, उनकी फुलां मसनूआत में से देख लो जी, वो तो बड़ा एक नंबर कर रहे हैं। भाई मुसलमानों की भी तारीफें किया करो। रही बात कोई भी गुलकार हो, मूसीकार हो, ढोल पीटने वाला हो,
अल्लाह के रसूल का फरमान क़यामत की सुबह तलक कायम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जानिया जिस्म फरोशी करने वाली उसकी कमाई हराम की है। अपने जिस्म को नाच नाच कर, ठुमके लगाकर और नाच नाच कर पैसा हासिल करने वाली औरत या कोई भी मर्द हो, इनकी कमाई हराम की है। तुम तारीफें करो, जो मर्जी इनके साथ तुम हमदर्दियां कर लो। नाचने वाले गुलूकार, इन सब की कमाई हराम की है। आतिफ असलम हो या आतिफ असलम जैसे कई नाचने वाले लफंगे हों, या इन लोगों से मोहब्बतें करने वाले भी लफंगे हों, ये याद रख लो क़यामत के दिन इनके अमाल के साथ क्या होगा। जिस तरह कुफ्फार के अमाल के बारे में सूरतुल फुरकान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वक़द्दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। कुफ्फार के अमाल को क़यामत के दिन अल्लाह धूल बनाकर उड़ा देंगे। नाचने वालों की नेकियों को, उनके सदका और खैरात को भी अल्लाह क़यामत के दिन रद्दी की टोकरी में डालकर इनकी टोकरियों समेत इन्हें जहन्नुम में फेंकेंगे। और तुम्हारी मोहब्बतें गैर मुस्लिमों से हैं या मुसलमान भी वो जो लुच्चे लफंगे और नाच गाने वाले और जिना और जिस्म फरोशी करने वाले हैं। खुदा का खौफ करो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत इस्लाम का उसूल ये है, अहले ईमान अहले तौहीद से मोहब्बत होगी और गुनहगारों से नफरत भी होगी। और अल्लाह के रसूल की हदीस वाज़े है, सौतानी, इधर देख मेरे भाई, सौतानी मलऊनानी फिद दुनिया वल आखिरा। दो आवाज़ें ऐसी हैं दुनिया के अंदर भी उन आवाज़ों के ऊपर भी अल्लाह की लानत और फिटकार है, और जो कान उन आवाज़ों को सुनने वाले हैं वो भी लानती हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, मिज़मारुन इंदन निअमा, खुशी के मौके पे मौसीकी की आवाज़, ढोल की आवाज़, इन आवाज़ों पे भी लानत है और बजाने वालों पे भी लानत है, और इनको जो पैसे देकर बुलवाने वाले, इन सब के ऊपर अल्लाह की लानत है। जिस तरह सूद के बारे में आपने 10 लोगों का नाम लेकर कहा था कि सिर्फ ये नहीं है कि सारे बैंक वाले हरामी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद के मामले में दस्तखत करने वाला, जिस जगह पे बैठकर मुआहदा हो रहा हो और जिसकी जगह हो वो शख्स भी, और वो इदारा जो इदारा सूद को प्रमोट करने वाला हो, सब के ऊपर अल्लाह की लानत और फिटकार है। मौसीकी के मुतल्लिक भी यही उसूल है। मेहंदी के प्रोग्रामों में बुलवाने वालों पे भी अल्लाह की लानत, जाने वाले भी अल्लाह के लानत के मुस्तहिक, और जो इनके साथ हमदर्दियां करने वाले हैं, ये सारे क़यामत के दिन भी अल्लाह के गैज़ो गज़ब के शिकार होंगे। और इनके जितनी भी नेकियां हैं, 1.5 करोड़ दे दें या 10 करोड़ दे दें, अल्लाह का कानून ये है, दुनिया में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? शोहरत मिल जाएगी, वाह वाह मिल जाएगी, बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम तमा करते हो, ख्वाहिश करते हो। अहले ईमान को वो चीज़ें इसलिए नहीं मिलती कि उन्हें अल्लाह ने जन्नत में देना है, और इस तरह नाचने वालों को अल्लाह दुनिया में सारा कुछ इसलिए दे देता है क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ने जन्नत में इन्हें कुछ भी नहीं देना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।